Good morning students, I am Himanshu. Today we are studying class 9th chapter 2 polynomials exercise number 2.3. बेटा इससे पहले वाली जितने भी हमने वीडियोस पढ़ी थी उन सभी वीडियोस के अंदर मैं आपको 2.1 और 2.2 पढ़ा चुका हूँ. टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू एक्सरसाइज नंबर 2.3 जिसका नाम है बेटा रिमाइंडर थ्योरम. तो बेटा वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में बताता हूँ. एक या दो टर्म नहीं है जो कि हमारी इसके अंदर यूज़ होंगी. तो सबसे पहले मैं आपको उन टर्म्स का मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ. आफ्टर दैट वी विल स्टडी आवर रिमाइंडर थ्योरम. तो बेटा उसको स्टार्ट करने से पहले आई विल टेल यू समवट अबाउट फैक्टर. बेटा मैं आपको बताऊँगा फैक्टर के बारे में कि फैक्टर का क्या मतलब है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है नंबर्स के लिए और उसका क्या सिग्निफिकेंस है पॉलिनोमियल्स के लिए. आफ्टर दैट वी विल इंट्रोड्यूस अवर रिमाइंडर थ्योरम जिसके अंदर मैं आपको उसकी स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है. उसके बाद हम उस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन देखेंगे विद एन एग्जांपल एंड देन वी विल डू आवर एक्सरसाइज. ओके, सो फर्स्ट फोकस ऑन द बोर्ड. आई विल टेल यू व्हाट इज़ अ फैक्टर इज़ कि व्हाट इज़ अ फैक्टर. देखो बेटा ध्यान दो, सबसे पहले आपको बताता हूँ फैक्टर के बारे में कि फैक्टर से हम क्या समझते हैं. बेटा इस चीज़ को समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल्स लेते हैं. लेट अस सपोज हम डिवाइड करने वाले हैं 12 को और हम डिवाइड करने वाले हैं 10 को. लेट सपोज हमने 12 को डिवाइड किया किससे बेटा 5 से. 10 को किससे डिवाइड किया बेटा हमने 5 से. 5 2 से क्या होता है बेटा 10, रिमाइंडर इज 2. और अगर बेटा हम 5 को डिवाइड करूँ किससे बेटा 2 से, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर इज 0. तो बेटा हाँ यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे कि जो बेटा 12 कैसे लिखा जाता है. 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर इज व्हाट 2. अब बेटा 10 कैसे लिखा जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड बेटा रिमाइंडर इज व्हाट 0. तो बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका किसी क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन्स हमने जिस नंबर से डिवाइड किया था वो क्या कहलाता है बेटा फैक्टर. किसका, हमने जिसको डिवाइड किया था उसका. तो बेटा मैं इससे क्या बोल सकता हूँ कि जो 5 है ना वो क्या एक फैक्टर है बेटा किसका 10 का, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0. इसका मतलब क्या है बेटा कि जो 10 है वो पूरा डिवाइड हो रहा है किससे 5 से. आई बात समझ में. लेकिन बेटा अगर मैं ध्यान दूं कि बेटा जो ये 5 है ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा किसको 12 को, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 2. दैट मीन्स 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 12. कि जो 5 है ना बेटा वो फैक्टर नहीं है 12 का, क्योंकि 12 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है किससे 5 से. आई बात समझ में कि फैक्टर होता क्या है. क्लियर है. अगर फैक्टर होगा दैट मीन्स हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0, और अगर फैक्टर नहीं है दैट मीन्स हमारा रिमाइंडर क्या नहीं है 0 नहीं है. ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम अप्लाई करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के अंदर. अब हम बेटा ये समझते हैं कि बेसिकली दिस इज फैक्टर अबाउट नंबर्स. ये तो हमने पढ़ा बेटा फैक्टर किसके लिए नंबर्स के लिए. अब हम बेटा फैक्टर्स पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के लिए जो कि हमारा चैप्टर का नेम है. बेटा जैसे कि हमने ध्यान दिया अगर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या आता है 0, और अगर फैक्टर नहीं होता है तो रिमाइंडर क्या नहीं आता है 0. सो नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट फैक्टर कंसेप्ट फॉर पॉलिनोमियल्स. सो बेटा लेट्स टेक एन एग्जांपल. बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, सुनो ध्यान से आराम से. अगर बेटा मैं 2x स्क्वायर प्लस 3x, बेटा अगर मैं इस टर्म को डिवाइड करूँ बेटा किससे x से. क्लियर है. और बेटा अगर मैं दूसरी टर्म लूँ एक मेरी 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और बेटा मैं अगर इसको डिवाइड करूँ किससे x से, तो बेटा चेक करते हैं ये फैक्टर है या नहीं है और ये फैक्टर है या नहीं है. तो बेटा लेट्स चेक. बेटा जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो बेटा मैं बेसिक कंसेप्ट क्या बोलता है, इसको डिवाइड करेंगे इससे 2x स्क्वायर अपॉन x. चेक करो कितना आया 2 का 2, 2 पावर में से 1 पावर कम होगी क्या बचेगी 1 पावर. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया बेटा 2x. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है 2x की मल्टीप्लाई x से, कितना आ गया बेटा 3x स्क्वायर. सॉरी कितना आ गया बेटा 2x स्क्वायर. क्लियर है. बेटा मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा 2x स्क्वायर. आई विल चेंज द साइन चेंज होने का बेटा क्या होगा, ये क्या हो जाएगा कट. नीचे क्या आएगा बेटा 3x. अगेन सेम 3x को डिवाइड करेंगे इससे बेटा x से, कितना आया 3. सेकंड स्टेप क्या होता है इसकी मल्टीप्लाई इससे, हाउ मच
3x यहाँ पुट करा, साइन चेंज, रिमाइंडर क्या आ गया 0। डेट मीन्स ये जो x है फैक्टर है किसका, इसका। समझ में ये बात। अगर रिमाइंडर 0 होगा डेट मीन्स वो फैक्टर होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट चेक करो, अगर मैं करूँ इसको डिवाइड, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ एक बार, जस्ट वेट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, बेटा मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको किससे बेटा, x से। क्लियर है, चेक करो आगे वही सेम स्टेप्स। इसको डिवाइड करेंगे इससे, 3x स्क्वायर अपॉन x, 3 2 पावर में से 1 पावर गई, x बचेगा। यहाँ पे क्या आ गया 3x, 3x की क्या करनी है मल्टीप्लाई किससे, इससे, कितना आ गया 3x स्क्वायर। इसको रखेंगे इसके नीचे, इसके बाद क्या करेंगे साइन चेंज, कट हो गया। क्या बचा 3x, अगेन सेम प्रोसीजर, इसको डिवाइड करेंगे इससे, 3x बाई एक्स, x क्या हो गया कट, वट रिमेड इज वट, सॉरी क्या निकल गया यार 3। अब 3 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई किससे, x से, कितना आया 3x, यहाँ रखा 3 और यहाँ आ गया 3x। इसके बाद क्या करेंगे साइन, इसके बाद क्या करेंगे साइन चेंज, कट, ऊपर से क्या बचा हुआ था 1। देखो बेटा क्या बोलता है कंसेप्ट कि अगर आपके रिमाइंडर की जो डिग्री है, आपके रिमाइंडर की डिग्री अगर कम हो जाए किससे, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे, तो आपको वहाँ पे अपना डिवीजन स्टॉप कर देना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसकी डिग्री कितनी है 0 और इसकी डिग्री कितनी है 1, और मुझे पता है 0 क्या है छोटा किससे 1 से, तो मैंने यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा स्टॉप। सो माय रिमाइंडर इज वट 1। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर रिमाइंडर 0 ना आए इसका क्या मतलब है कि हमारा जो दिया गया नंबर है, ये दिया गया पोलिनोमियल है, वो फैक्टर नहीं है किसका, दिए गए पोलिनोमियल का। दैट मीन्स इट विल नॉट बी अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्लियर है, सभी को समझ में आया। अब तक हमने जो पढ़ा है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, उसको समझने में कन्वर्ट कर रहा हूँ। हमने पढ़ा फैक्टर कंसेप्ट फॉर नंबर्स एंड फैक्टर कंसेप्ट फॉर पोलिनोमियल्स। तो बेटा उसको मैं समरी में चेंज कर रहा हूँ कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो बेसिकली वो क्या कहलाता है, हमारा फैक्टर होता है। आई बात समझ में। और अगर हमारा रिमाइंडर 0 ना आए दैट मीन्स वो हमारा फैक्टर नहीं होता है। आई बात समझ में, सभी को समझ में ये बात। इसके बाद हम जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उस कंसेप्ट का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। आई बात समझ में, उस कंसेप्ट का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। सो बेटा प्लीज फोकस, दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम ऑन द बोर्ड। सबसे पहले बेटा मैं थ्योरम पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको थ्योरम समझाऊंगा कि थ्योरम है क्या। उसके बाद हम थ्योरम को पढ़ेंगे विद इन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ। तो देखो बेटा मैं थ्योरम पढ़ता हूँ। थ्योरम में क्या लिखा हुआ है, लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। बेटा हमने मानना है कि एक px है, px क्या है बेटा, एक पोलिनोमियल है जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं। बेटा जो हमारा पोलिनोमियल है बेटा उसमें क्या खास बात है, उसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए 1 या 1 से बड़ी। मतलब जो हमने पोलिनोमियल मानना है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1 या 1 से बड़ी। आया बात समझ में। और लेट्स सपोज दैट a इज एनी नंबर, हमने a कोई नंबर माना हुआ है, आपको आगे समझ में आएगा, मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा। तो बेटा हमने क्या चीज़ करी है, हमने एक पोलिनोमियल माना px और एक हमने नंबर माना a। आई बात समझ में। लेट px इज अ पोलिनोमियल एंड a इज एनी नंबर। इसके बाद क्या बेटा सुनो ध्यान से, इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a। अगर बेटा मैं हमारे px को डिवाइड करूं एक लीनियर पोलिनोमियल से, बेटा मैंने आपको समझाया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री क्या होती है 1। आई बात समझ में। जैसे अगर मैं बात करूं x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, दीज ऑल आर बट लीनियर पोलिनोमियल, जहाँ पे हमारा a का काम कौन कर रहा है 2, a का काम कौन कर रहा है 3, a का काम कौन कर रहा है 4। आई बात समझ में। अगर मैं इस px को डिवाइड करूं हमारे लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a से,
तो जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ ए मीन्स पी ऑफ 2, पी ऑफ 3, पी ऑफ 4 लाइक दिस। आया बस समझ में, मतलब क्या है। आपको ये बोलेगा सर ये थ्योरम क्यों आई, इस थ्योरम की क्या ज़रूरत है, तो बेटा बात सुनो ध्यान से। रिमाइंडर थ्योरम अप्लीकेबल होती है क्या निकालने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए। तो बेटा रिमाइंडर निकालने के हमारे पास दो तरीके हो गए, एक तो कौन सा हो गया, लॉन्ग डिवीज़न। तो बेटा अगर मैं आपसे बात करूँ अब, रिमाइंडर निकालने के दो तरीके हो गए, एक तो क्या कौन सा हो गया, रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा क्या होता है, लॉन्ग डिवीज़न। तो बेटा देयर आर 2 वेज बाय विच द रिमाइंडर कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे कि फर्स्ट इज व्हाट, लॉन्ग डिवीज़न। पहले क्या हो गया बेटा, लॉन्ग डिवीज़न जो हम अभी कर रहे थे। सेकंड कौन सी थ्योरम निकल के आई हमारी, रिमाइंडर थ्योरम, जो कि हमें अभी समझनी है। तो बेटा अगर मैं आपसे बात करूं कि लॉन्ग डिवीज़न तो हमें आती है, उससे हम अपना रिमाइंडर निकाल भी सकते हैं। दूसरा तरीका क्या गया, रिमाइंडर थ्योरम। इसको हम समझ रहे हैं विद एन एग्जाम्पल, कि हमारे एग्जाम्पल से थ्योरम कैसे समझते हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको जिससे डिवाइड करना हो आप उसको क्या पुट कर दो, 0 के बराबर पुट कर दो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल क्या था हमारा, इसको हमने डिवाइड करना था किससे, इससे, और हमें क्या निकालना था, रिमाइंडर। हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो बेटा सुनो ध्यान से, हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, x - 1। चेक करो क्या ये लीनियर है, इसकी डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, 1, इसकी पावर कितनी है, 0। डेट मीन्स हमारी डिग्री क्या हो गई, 1। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, हम हमारे रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। आए बात समझ में। अब हमें क्या करना है, जिससे हमें डिवाइड करना था उसको बराबर पुट कर दो 0 की, वहाँ से निकालो x की वैल्यू। x किसका है, ये 1 किसका है, -1 साइड क्या हो गया, प्लस। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 1। और हमारे दिया गया पॉलिनोमियल में क्या करो, उस x की वैल्यू को रख दो। जैसे बेटा अगर मैं बात करूँ 3x की पावर 4 -4x³ -3x -1, हमारे x की वैल्यू कितनी आई, 1। तो आप क्या करो, जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ 1 रख दो। जैसे अगर मैं बात करूँ 3 × 1 की पावर 4 -4 × 1 की पावर 3 -3 × 1 -1। आई बात समझ में। चेक करो आगे, 3 1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा, 1। 1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा, 1। 3 1 जा 3 -1, 3 -4 -3 -1, सभी माइनस के हैं, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 3 - 8 कितना आया, -5। तो दिस इज द रिमाइंडर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, कि हम बिना लॉन्ग डिवीजन के हम हमारा रिमाइंडर बता सकते हैं, और हम ये भी बता सकते हैं क्या ये फैक्टर होगा किसका, इसका। अगर रिमाइंडर 0 आया तो यस, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नो। इसलिए मैंने आपको शुरू में फैक्टर निकालना समझाया था कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। क्लियर से कोई बात। अब मैं क्या करता हूँ, आपको लॉन्ग डिवीज़न के थ्रू भी समझा देता हूँ कि इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है, क्योंकि आपको लॉन्ग डिवीज़न भी आनी चाहिए। क्लियर से भी कोई बात। सो नाउ वी आर फाइंडिंग आउट द रिमाइंडर ऑफ द गिवन क्वेश्चन बाय लॉन्ग डिवीज़न। आई होप सभी को लॉन्ग डिवीज़न आती होगी, क्योंकि हम लॉन्ग डिवीज़न स्मॉल क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लाइक इन क्लास 8 एंड ऑल। सो जस्ट फोकस, आपको मैं भी लॉन्ग डिवीज़न सिखा रहा हूँ। मैं जब भी लॉन्ग डिवीज़न सिखाता हूँ तो ऑलवेज आई डू रफ वर्क, मैं हमेशा मेरा रफ वर्क करता हूँ। और मेरे रफ वर्क के अंदर हमेशा क्या होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं जो कि आपको करने चाहिए। एज अ टीचर मैं कर रहा हूँ, तो एज अ स्टूडेंट आपको भी करने पड़ेंगे, सो डैट आपकी मिस्टेक्स ना हो। 3x की पावर 4 -4x³ -3x -1। हम बेटा देखो इसको डिवाइड करने वाले हैं x - 1 से। तो बेटा सबसे पहले चेक करते हैं क्या हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब भी आप लॉन्ग डिवीज़न करने वाले हो तो सबसे पहला स्टेप होता है चेक करो क्या आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है पावर आपकी होनी चाहिए डिक्रीजिंग फॉर्म में, लाइक 4 3 1 0। क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, चेक करो 1 और 0 क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम प्रोसीड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे। 3x की पावर 4 को हमने डिवाइड करा किससे, x से। चेक करो नंबर 3 है, 4 पावर में से 1 पावर कम हो गई, कितनी पावर बचेगी, 3। यहाँ पे क्या आ गया 3x³। क्लियर है। सेकंड स्टेप, जो भी यहाँ नंबर आया
उस नंबर की करनी है मल्टीप्लाई किससे, हमारे दिए गए क्वेश्चन से, x माइनस 1 से। चेक करो क्या आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 और 1 4, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 जा 3, साथ में x क्यूब आया बस समझ में। अब इसको उठा के रख दो इसके नीचे, मीन्स लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, x की पावर 4 x की पावर 4 x की पावर 3 x की पावर 3। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा, साइन चेंज। साइन चेंज, माइनस का क्या बना दिया प्लस, ये तो क्या हो गया कट, माइनस का 4 प्लस का 3 क्या बचेगा, माइनस का 1, 1 को ना लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। साथ में क्या आ गया x क्यूब माइनस का 3x माइनस का 1। क्लियर है। हमें ये 3 स्टेप्स बार बार रिपीट करने होते हैं जब तक हम लास्ट में ना पहुंच जाए, जो कि मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। अगर रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर की डिग्री से कम आ जाए, क्वेश्चन छोड़ दो वहीं पे। क्लियर है। आगे चेक करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे किससे, इससे, माइनस का x क्यूब किससे डिवाइड करना है, x से, माइनस का माइनस 3 में से गया 2। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे, x माइनस 1 से, माइनस का x क्यूब माइनस माइनस प्लस, साथ में क्या आ जाएगा x स्क्वायर। चेक करो, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप। माइनस x क्यूब, x स्क्वायर आ रहा है, x स्क्वायर तो है ही नहीं, तो उसको क्या क्या करो, सेपरेट लिखो विद साइन। साइन क्या है प्लस, तो प्लस का x स्क्वायर। क्लियर है। क्या है यहाँ पे, माइनस का x स्क्वायर यहाँ लिख दो आपके क्वेश्चन के अंदर। माइनस का क्या बन गया प्लस, कट, प्लस का क्या बन गया माइनस। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्क्वायर टर्म, उसके बाद x टर्म और उसके बाद कांस्टेंट टर्म। समझ में आए सभी को ये बात। क्लियर है, क्लियर है सभी को। हम दोबारा रफ वर्क करेंगे अभी, तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। रफ वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, रफ वर्क छोड़ा क्वेश्चन खत्म। दोबारा करते हैं बेटा, इसको डिवाइड करना है हमको किससे, x से, माइनस का x स्क्वायर डिवाइड करा बेटा किससे, x से, क्या आएगा बेटा माइनस x, मल्टीप्लाई करनी है किससे, x माइनस 1 से, माइनस x स्क्वायर प्लस x, माइनस x स्क्वायर प्लस x, साइन चेंज किया, कट, साइन चेंज किया, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4x, नीचे क्या आ गया माइनस 1। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट स्टेप, माइनस का 4x डिवाइड किससे करा, x से, माइनस का 4 मल्टीप्लाई करना किससे, x माइनस 1 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, क्या आया माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 4। क्लियर है, समझ आया सभी को, समझ आया सभी को। इस बात देखो क्या बेटा, साइन चेंज, ये क्या हो गया प्लस, इससे क्या हो गया कट, ये क्या हो गया माइनस, माइनस का 1 माइनस का 4, हाउ मच, माइनस का 5। चेक करो, इसकी डिग्री कितनी है 0, इसकी डिग्री कितनी है 1। हम कुछ वहीं छोड़ देंगे। और आपको याद हो, मैंने अभी रिमाइंडर निकाला था बाय रिमाइंडर थ्योरम, हमारा आंसर क्या आया था -5। तो ये क्या हो गया हमारा वेरिफिकेशन, कि अगर हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो हमें इतना सारा काम करना पड़ता है, और अगर रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो रिमाइंडर थ्योरम इज व्हाट, क्वाइट सिंपल एंड इजी। उससे हमारा आंसर आएगा सेम, बट थोड़ा जल्दी आएगा। दैट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट जो कि आपको पढ़ना था। क्लियर है, सभी को समझ में आई ये बात। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, अब एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आपको अपने क्वेश्चंस वीडियो के साथ साथ अपनी फेयर कॉपी में करने हैं, समझने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू। सो बेटा, आई होप कि आपको अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए हैं, थ्योरम पढ़ाई है, आपको समझ में आया होगा। अब बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.3 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। सो प्लीज़ टेक आउट योर बुक, योर रफ नोट बुक एंड योर पेन। मैं आराम से एक एक पार्ट सोल्व करके समझाऊंगा बोर्ड पे। आपको वो पार्ट वीडियो पॉज करके रिवाइज करना है। अगर आपको समझ में ना आए, वीडियो को रिवाइंड करना है, दोबारा देखनी है। आई होप आपको हर चीज़ स्टेप वाइज समझाऊंगा, समझ में आएगी और आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। सो जस्ट टेक आउट योर बुक्स एंड स्टार्ट रिवाइजिंग नाउ। बेटा दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। बेटा मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, इसका बेटा हम इसको सोल्व करेंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस।
बेटा हमको ये बोला गया है कि बेटा अगर हम दिए गए क्वेश्चन को इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें इससे तुम्हारा क्या रिमाइंडर आएगा, और बेटा अगर हम डिवाइड करो इसको इससे तुम्हारा क्या रिमाइंडर आएगा। तो बेटा हमने अभी भी पढ़ी थी रिमाइंडर थ्योरम, उसमें बेटा हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि हमको किससे डिवाइड करना है और किसको डिवाइड करना है। तो बेटा हमारा px तो वो था कि हमको जिसको डिवाइड करना था, बेटा हमको डिवाइड किसको करना है, चेक करो, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बेटा हमको डिवाइड करना है इसको किससे, इससे और इससे। तो बेटा हमको क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से निकालना पड़ेगा a, और फिर उस a को पुट करना पड़ेगा हमको दिए गए पॉलिनोमियल के अंदर, वहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रिमाइंडर। तो बेटा जस्ट फोकस, मैंने आपको क्या सिखाया था, x प्लस 1 को हम क्या करेंगे इक्वल्स टू 0, वहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, ये किसका है प्लस, इसे हटा के माइनस। तो बेटा हमको क्या करना है, x की जगह दिए गए क्वेश्चन में क्या रखना है, -1, वहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, रिमाइंडर। चेक करो p ऑफ -1, देखो हम क्या करेंगे, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। बेटा 1 की पावर कितनी है 3, तो आंसर में क्या आएगा 1, और माइनस की पावर क्या है ओड, आंसर में क्या आएगा माइनस, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस के ऊपर पावर क्या है इवन, तो आंसर किसमें आएगा प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 1 जा 3 प्लस का 1। चेक करो -1 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 3, रिमाइंडर कितना आ गया 0। आए बात समझ में सभी को, आए बात समझ में सभी को। नाउ वी आर डूइंग सेकंड पार्ट, जस्ट फोकस, हमारा पॉलिनोमियल सेम है, सिर्फ हमारा जिससे हमें डिवाइड करना है वो अलग है। नाउ वी आर डूइंग सेकंड पार्ट, सो जस्ट फोकस। सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू कितना है 0। चेक करो ये किसका है माइनस, इसे हटा के प्लस, x की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, क्लियर है। तो हमें जहाँ x में आगे रखना है 1/2, 1/2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। देखो ध्यान से, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 1 जा 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, क्लियर है। 3 1 जा 3 अपॉन 2 प्लस 1। आया बात समझ में सभी को, आया समझ में सभी को, समझ में आया। ध्यान दो, इसके बाद हम क्या लेंगे 4 8 2 1, व्हाट वी टेक एलसीएम। हम क्या लेंगे एलसीएम, 8 4 2 1 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इज व्हाट 8, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, आया बस में 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, आया बस में 1 8 जा 8, 8 1 जा 8, क्लियर है। चेक करो क्या आंसर आया, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 1 27, 27/8। तो दिस इज द रिमाइंडर। आया बात समझ सभी को, आया समझ सभी को। नाउ वी आर डूइंग थर्ड पार्ट, सो जस्ट फोकस। पॉलिनोमियल सेम है हमारा, सिर्फ हमारा चेंज हो रहे हैं दिए गए पॉलिनोमियल्स जिससे हमको डिवाइड करना है। आवर थर्ड पार्ट इज व्हाट, you can just leave it into the book. Third part is x, fourth part is x plus pi। आया बात समझ में सभी को, आप अपने बुक में देख सकते हो कि फोर्थ पार्ट कितना है x प्लस पाई, एंड देयर इज अ लास्ट पार्ट ऑल्सो, पार्ट नंबर 5, वो क्या है बेटा 5 प्लस 2x। 3 पार्ट हो रहे हैं, देखो अभी सोल्व कर रहे हैं तो ध्यान दो। पार्ट नंबर थर्ड में क्या है, सिर्फ क्या है x, तो x को क्या करेंगे इक्वल्स टू 0, मीन्स जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे, 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1।
0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, हमारा आंसर कितना आ गया 1। आई थिंक ईजी था ये तो। आए बस समझ में। नाउ वी आर डूइंग फोर्थ पार्ट, जस्ट फोकस। चेक करो हमारा फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट इज x प्लस पाई, उसको 0 कर दिया हमने। पाई किसका है प्लस, इसे हटा के माइनस, मीन्स जहाँ x है वहाँ पाई रखना है हमको, माइनस का पाई। देखो क्या आएगा, माइनस का पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस के पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, माइनस की पावर ओड माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस की पावर इवन प्लस पाई का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 3 इंटू पाई 3 पाई प्लस 1। आए बस अन में माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, दिस इज द रिमाइंडर। आए बस अन में सारी अनलाइक टर्म्स हैं, हम इससे आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर से भी कोई बात क्लियर है। नाउ वी आर डूइंग द लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। सो जस्ट फोकस, वी आर डूइंग लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, दैट इज 5 प्लस 2x। क्या पुट कर दिया इसको 0, चेक करेंगे 5 किसका है प्लस, इसे हटा के हाउ मच माइनस 2 का है, मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा डिवाइड, माइनस का 5/2, मीन्स जहाँ x है वहाँ क्या रखना है हमको माइनस का 5/2। समझ में बात, समझ में सभी को। क्या करेंगे माइनस का 5/2 उसका क्यूब 3 इंटू माइनस 5/2 उसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1। आया समझ में। हर एक स्टेप के बाद एक लाइन छोड़ देना ताकि आपकी कॉपी अच्छे से बने, सब कुछ मिक्स ना हो। क्लियर है। माइनस की पावर ओड माइनस 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8। आया समझ में। माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75। आया समझ में सभी को। क्लियर है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस इंटू माइनस 5 3 15, 15/2। क्लियर है। प्लस का 1/1। चेक करो सभी एक बार, समझ में सभी को। चेक करो अगेन। बट 8 4 2 1 अभी आया था ना, क्या लेंगे 8 4 2 1 का क्या लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे एलसीएम। चेक करो कितना है एलसीएम 8 1 8 125 125 प्लस 4 2 8 75 2 150 2 4 8 15 4 60 1 8 8 1 8 8। आया बस समझ में सभी को। आ गया पक्का सभी को आ गया। नाउ डू प्लस माइनस करो। ये भी माइनस का ये भी माइनस का। 125 और 60 हाउ मच 185 प्लस 150 प्लस का 8 प्लस का हाउ मच 158 अपॉन 8। दोनों को क्या करोगे माइनस, तो आपका आएगा 27/8। बड़ा कौन है माइनस का, तो दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द आंसर। आया बात समझ में। तो दिस इन दिस वे आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ वी विल डू सेकंड क्वेश्चन। आया बात समझ में सभी को। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को समझ में ना आए तो प्लीज़ थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड करके दोबारा रिवाइज करना, पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। सो जस्ट रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक एंड फोकस ऑन द बोर्ड। जस्ट रीड द क्वेश्चन बेटा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6a माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो बेटा हम ध्यान देंगे कि हमको किससे को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है।
हमको डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस ए को। तो बेटा हमने इसको क्या मान लिया, पी एक्स डिवाइड किससे करना है, x माइनस ए से। तो बेटा हमने इसको क्या पुट कर दिया, 0। चेक करो बेटा, ए किसका है, माइनस, ई से हटा के प्लस। तो बेटा अगर हमको रिमाइंडर निकालना हो तो बेटा हम क्या करेंगे, दिए गए पॉलिनोमियल में क्या पुट करेंगे, जहाँ x हमें क्या पुट करना है, a, मीन्स हमको क्या निकालना है, p ऑफ a। वो क्या आ जाएगा, a का क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वेयर प्लस 6a माइनस a। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ a रख दो, आपका काम ख़त्म। क्लियर है। चेक करो, a का क्यूब 2 पावर और 1 पावर, हाउ मच, 3 प्लस 6a माइनस a। a क्यूब से a क्यूब कट, 6a माइनस a, हाउ मच, 5a। आई थिंक इजी क्वेश्चन था। आपको सिर्फ कंसेप्ट पकड़ना है, कंसेप्ट पकड़ने के बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज। क्लियर है सभी को बेटा, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एंड ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज। बेटा ये क्वेश्चन है हमारी रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन। हमने रिमाइंडर थ्योरम में सीखा है रिमाइंडर निकालना, और मैंने आपको सबसे पहले कंसेप्ट में पढ़ा दिया था कि हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं किस लिए, फैक्टर चेक करने के लिए। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर क्या आएगा, नॉट 0। आया बस में, तो हमको वही सीखना है। अब हमें चेक करना है क्या 7 प्लस 3x फैक्टर है किसका, 3x क्यूब प्लस 7x का। तो हम निकालेंगे रिमाइंडर। अगर हमारा रिमाइंडर आया 0 तो यस, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नो। आया बस में। सो जस्ट फोकस, हमको डिवाइड करना है किसको, 3x क्यूब प्लस 7x को। किससे डिवाइड करना है, 7 प्लस 3x से। तो 7 प्लस 3x को क्या कर दिया, 0। ये किसका है, प्लस, इस साइड जाके माइनस, 3 का है मल्टीप्लाई, 3 का आ जाएगा डिवाइड। आए बस में। अब हमको क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डाल दो, -7/3 और उसका क्यूब। क्लियर है। जहाँ जहाँ x है वहाँ डाल दो -7/3। क्लियर है। चेक करेंगे सभी, कैलकुलेशन है सिर्फ। माइनस का क्यूब -7 का क्यूब 343। क्लियर है। 3 का क्यूब 27। 2 साइन एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, तो क्या लगा दो, ब्रैकेट। प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 7 जा 49/3। क्लियर है। 3 1 जा 3 9 जा, क्या बचा, माइनस का 343/9, माइनस का क्या बचा 49/3। आए बात समझ सभी को, आए बात समझ सभी को। इसके बाद हम क्या लेंगे, अब क्या लेंगे सभी बताओ, क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 9 343 माइनस 3 3 जा 9, 49 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7 3 जा 9 3 जा 27, कैरी 2। आया बस में 4 3 जा 12, 12 और 2 14। लेकिन किसका, माइनस, माइनस का 147। आया बस हम सभी को। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। माइनस का हाउ मच, क्लियर है, 1490/9। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 490। नीचे क्या था, 9। हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर इज नॉट 0, सो नॉट आ फैक्टर। कि जो 7 प्लस 3x था ये फैक्टर नहीं है किसका, 3x क्यूब प्लस 7x का। आए बात समझ में, क्लियर सभी को, क्लियर है। इन दिस वे आवर एक्सरसाइज नंबर 2.3 इज कंप्लीटेड। मैंने आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट करवा दी है। सो प्लीज़ अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, सो प्लीज़ तो आप अपना नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना डाउट ले सकते हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर
एंड कमेंट ऑन माई वीडियो कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।